60 डिग्री का है। तो ये पहला पार्ट जो हमारा ये 60 डिग्री का पार्ट है। अब ये चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी हमारे पास ये लाइन है, ये 60 डिग्री का आ गया। अब फोर्थ पार्ट चेक कर लेते हैं। ये भी हमारे पास 60 डिग्री का है। अब हम थर्ड चेक कर लेते हैं। इस तरह आपको डी का यूज़ भी आ जाएगा और स्केल को किस तरह इस्तेमाल करना है, डी को किस तरह इस्तेमाल करना है, ये सारा आपको समझ आ रही है। ये भी 60 डिग्री आ गई। इसके बाद पार्ट 2 है, ये भी 60 डिग्री है। इसके बाद पार्ट 1 जो है तो ये भी 60 डिग्री है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाहिद महमूद राजपूत एंड यू आर वाचिंग कूल स्टडी विद शाहिद। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक सर्कल ड्रा करेंगे और फिर उस सर्कल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें जो हमें चीज़ें चाहिए, कंपास मेन होती चीज़ इसमें, जिससे हमने सर्कल लगाना है। तो कंपास में पेंसिल पहले लगाने का मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बताता हूँ, इसको समझें, क्योंकि इसके बगैर आपकी कंपास जो है ना आपके काबू में नहीं रहेगी। तो कंपास को कंट्रोल करना है तो फिर आपको पेंसिल को कंपास में लगाना सीखना है। तो पेंसिल और कंपास दोनों का जो टिप है ये पैरेलल होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, दोनों इक्वल है। तो अब हम इसको टाइट कर देते हैं और अब इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सर्कल का एक सेंटर, ये मैं ओ को लेबल करता हूँ और कंपास को खोलता हूँ। कंपास को खोलूँगा तो एक सर्कल लगाते हैं। तो ये सर्कल ऐसे आपका गोल सा लग जाएगा। हम एक डायमीटर लगाएंगे। ये एक डायमीटर की लाइन लगाऊंगा मैं। ये लाइन आपकी सेंटर से गुजरेगी, ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से गुजरे और दो सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को मिला दे, वो डायमीटर होती है। डायमीटर जो होता है वो 2 रेडियस के इक्वल होता है। तो हमारी ये डायमीटर एक लग गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमने कंपास को उतना ही खोलना है, यानी कि कंपास को मैंने चेंज नहीं किया, कंपास उतनी है। तो अब मैंने क्या करना, मैं पहले पॉइंट पे रखूँगा और उससे पहले मैं इनको लेबल कर देता हूँ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब पॉइंट बी पे रख के पहली आर्क लगाऊंगा। ये मेरी पहली आर्क लग गई। इसके बाद इस आर्क पे रख के मैं नेक्स्ट आर्क लगा दूंगा। ये आर्क हमारी सी है और ये हमारी आर्क डी है। इसी तरह बी पे दोबारा रख के नीचे की तरफ आर्क लगाएंगे। तो ये पहली आर्क लग गई हमारी नीचे की तरफ और फिर इस आर्क पे रख के ये दूसरी आर्क लग गई। तो हमारी ये 4 आर्क्स मुकम्मल हो गई हैं। अब इनके नाम लिखते हैं, ए बी सी डी। ये हमारे पास ई है और ये हमारे पास एफ है। अब हमने क्या करना है, हमने इन आर्क्स को मिलाना है। ये सी को हमने ई के साथ मिलाना है। तो ये हम इस आर्क को, इस पॉइंट को मिला देंगे, सी को ई के साथ मिला देंगे। इसी तरह एफ़ को हमने डी के साथ मिलाना है। तो एफ़ को हम डी के साथ मिलाएंगे। अभी ये एफ़ है और ये डी है और ये एफ़ है। डी को मैंने एफ़ के साथ मिला दिया। तो ये सारी लाइंस जो हैं ये इस पॉइंट से गुजरेंगी। इसको हमने ओ कंसीडर किया हुआ। तो ये हमारे 6 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। तो अब हम मेजरमेंट करते हैं। हम इनके नाम लिखते हैं, जैसे कि इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और ये
ये 6 इक्वल पार्ट्स में ये सर्कल डिवाइड हो चुका है। और चेक करते हैं कि क्या हर पार्ट 60 डिग्री का है। तो ये पहला पार्ट जो हमारा ये 60 डिग्री का पार्ट है। अब ये चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी हमारे पास ये लाइन है, ये 60 डिग्री का आ गया। अब फोर्थ पार्ट चेक कर लेते हैं। ये भी हमारे पास 60 डिग्री का है। अब हम थर्ड चेक कर लेते हैं। इस तरह आपको डी का यूज़ भी आ जाएगा और स्केल को किस तरह इस्तेमाल करना है, डी को किस तरह इस्तेमाल करना है, ये सारा आपको समझ आ रही है। ये भी 60 डिग्री आ गई। इसके बाद पार्ट 2 है, ये भी 60 डिग्री है। इसके बाद पार्ट 1 जो है तो ये भी 60 डिग्री है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि इस सर्कल को बना के हर पार्ट को हमने मेजर भी किया है और मेजर करने से ये साबित हो गया है कि हर पार्ट जो है 60 डिग्री का। तो 6 पार्ट्स हैं, तो 6 पार्ट, हर पार्ट 60 डिग्री का, तो 360 डिग्री टोटल ये सर्कल को डिवाइड कर दिया। उम्मीद है कि आपको सर्कल के डिवाइड करने की अच्छी तरह समझ आई होगी। बाकी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।